Assalamu alaikum everyone. This is our lecture number 61 on factorization of algebraic expression. इससे पहले हम दो रूल्स कर चुके हैं. This is our rule number 3. हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ टर्म्स की, यानी कि जो आपको एक्सप्रेशन गिवन हो, जिसको भी आपको फैक्टराइज करने को कहा जा रहा है. 2 टर्म्स तक की हमने बात की है. अब फॉर एग्जांपल वो जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है, यहाँ पर गिवन है, फॉर एग्जांपल उस एक्सप्रेशन की टर्म्स 3 हैं. 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, 1 2 एंड 3. ठीक है, 3 टर्म्स हैं. ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, इसमें आपने ये जो मैं आज जो टेक्निक अभी जो बताने जा रही हूँ, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि 3 टर्म्स के साथ ये टेक्निक हमेशा लगे. ठीक है, सो ये टेक्निक सिर्फ उसी सूरत में लगेगी जब स्पेसिफिक कंडीशंस पूरी होंगी. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ये जो पहली चीज़ तो ये कि जो आपको एक्सप्रेशन गिवन हो 3 टर्म्स वाली, ठीक है, 3 टर्म्स वाली, उसमें फर्स्ट चीज़ ये हो कि जो दोनों साइड्स पे जो उसके साइड्स यानी कि एंड्स के ऊपर जो हैं लाइक टर्म्स हों, दोनों एंड्स की जो टर्म्स हैं वो किसी न किसी नंबर का या वेरिएबल का स्क्वायर हों. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज़ दैट side terms should be square. ठीक है, स्क्वायर हो. सेकेंड, ये तो चीज़ आपकी फुलफिल होना ज़रूरी है. अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है देन यू कैन गो अहेड. आपने इसके ऊपर बात करनी है. अब ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है कि अगर तो लाइक इस तरह की फॉर्म है कि दोनों टर्म्स लाइक यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ये x का स्क्वायर, यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर है, ये चीज़ फुलफिल हो रही है. अब तीनों पे लाइक तीनों टर्म्स सम प्लस के सिंबल के साथ अटैच हैं, तो आपने फर्स्ट ऊपर वाला फार्मूले के ऊपर यानी कि ऊपर वाला फार्मूला एप्लीकेबल होगा. वो क्या होगा, यानी कि ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म मल्टीप्लाई हुआ और 2 मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आपको मिला. यानी कि यहाँ पे 4 हमारी लास्ट टर्म है ना, यानी कि इसको मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस, इधर मैं कुछ फिलहाल नहीं लिख रही, प्लस 4 स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ अगर देखा जाए तो ये है 2, a मीन्स x एंड b मीन्स 4. तो यस इट इज़ द सेम थिंग ना, फर्स्ट वाली फार्मूला फुलफिल हो रहा है. तो ये फैक्टराइज हो जाएगा a प्लस बी और a प्लस बी, दो फैक्टर्स बनेंगे. वैसे तो फार्मूला यूँ होता है a प्लस बी का स्क्वायर, लेकिन प्रॉपर फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है तो दोनों को मल्टीप्लाई इस तरह से करना है आपने. ठीक है, तो ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा x प्लस 4 x प्लस 4 के. ठीक है, तो यानी कि दो फैक्टर्स बन गए. इसको या तो मैं स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, लेकिन बेस्ट तरीका ये है कि आपने प्रॉपर फैक्टराइज बनाना है, यानी प्रॉपर फैक्टर्स शो करने हैं, तो आपने इसको इस तरह से लिखना है. ठीक है, सो होपफुली ये समझ में आ गया आपको. अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, मुझे क्वेश्चन लेना चाहिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है. क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2. लेट सपोज हम एक क्वेश्चन खुद से ज्यूम कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, फॉर एग्जाम्पल ये है. तो हमें पता है कि ये जो 9 है, सॉरी यहाँ पे हमें माइनस करना था, आई एम सॉरी. फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्म है, तो वी नो दैट कि जो 9 है ये क्या है, ये 9 है 3 का स्क्वायर, यानी कि इस तरह से लिखा हुआ है वाई स्क्वायर माइनस 2y और प्लस 3 स्क्वायर. ये वाला फार्मूला, सेकंड वाला फार्मूला जो है वो मेरा फुलफिल हो रहा है, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. अब ये जो बनेगा, ये बनेगा a माइनस बी, दो फैक्टर्स बनेंगे, यानी ये बराबर हो जाएगा y माइनस 3 एंड y माइनस 3 के. सो लाइक दिस इज़ योर रूल नंबर 3. ये रूल है विद फार्मूलाज, लेकिन इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल कि दोनों एंड स्क्वायर हो पा रहे हो और सेकेंड सेंटर वाली चीज़ भी फुलफिल हो रही हो, यानी कि दोनों एंड प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय 2 भी हो रहा हो. इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल. अगर दोनों एंड्स में से एक एंड का स्क्वायर बन सकता है, दूसरे का नहीं बन पा रहा. ठीक है, और
सेंटर में करके भी कुछ बन रहा है तो फिर हम देख सकते हैं, लेकिन अगर आपके दोनों एंड स्क्वायर नहीं हो रहे हैं तो आपने इस फॉर्मूले को भूल जाना है. देन वी विल हैव अनदर टेक्निक जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.